अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रकम है 5x + 3 = 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस रकम को हम सेम एज़ 5x लिखेंगे। 5x वेरिएबल एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे करेंगे। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और जो x के साथ रकम होगी वो भी वेरिएबल के साथ ही काउंट होनी है। और बाकी जो है हमारे पास वो न्यूट्रल या कांस्टेंट आप कह लें कि सिंपल रकम है जिसमें 20 है, 100 है, 1000 है, जो हम काउंटिंग में वर्ड्स यूज़ करते हैं, काउंटिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल, जो हमारी काउंटिंग है, कांस्टेंट है, उनको हम अलग से करते हैं। 6 हमारे पास जो है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, 5x, ये हमने वेरिएबल तो अलग कर लिया, मगर यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल दो रकमें हैं, 6 भी है और 3 भी है। लेकिन हमारे जो लेफ़्ट साइड पे है वो 3 प्लस का है। अब हमने जो राइट साइड पे 6 है वो प्लस का है, मगर देखने में दोनों प्लस के हैं। लेकिन जब हमने इन कांस्टेंट्स को इन मुश्किल मिकदारों को हमने क्या करना है कि एक साथ करना है, लेफ़्ट से राइट जाएं या कोई भी रकम जो है आपकी वो राइट से लेफ़्ट जाएगी। दोनों हालतों में उनके साइन, जिस रकम को हम लेकर जाएंगे लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो उनके साइन हर हाल में चेंज होंगे। तो 6 हमारे पास ऑलरेडी वो राइट पे था, उसको हमने राइट पे रखा। अब हमारे पास +3 है और इधर जो है इक्वेशन के हमारी सीधी जो है राइट साइड पे जाके हमारा जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब हम फिर क्या करेंगे, 5x लिखेंगे सेम एज़, और इन रकमों को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये भी स्टूडेंट्स एक याद रखने वाली बात है कि वो कांस्टेंट, वो रकम अलजबरे की जिसके लेफ़्ट साइड पे कोई साइन शो ना किया गया हो, तो वो हमेशा प्लस की होती है, वो हमेशा प्लस की होती है। और ये हमारे पास जो 6 हैं, और प्लस ऐसा साइन है जिसको आप रकम के अंदर पुट करते वक़्त या आप रकम लिख के वो आंसर तक पहुँचते हैं, तो ये प्लस का साइन जो है वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि हमें माइनस का साइन देखना पड़ता है। ये हमारे पास अगर हमने 6 के साथ कोई लेफ़्ट साइड पे साइन नहीं शो किया, तो इसका मकसद ये है कि ये फिर भी प्लस का है। अगर हम इसके साथ ऐसे करके प्लस लगा भी देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 6 का ही है, प्लस का ही है 6। लेकिन अब -3 जो है, ये 3 और माइनस का है, और 6 हमारे पास ऑलरेडी प्लस का था। अब हम करेंगे अलजेब्रा में, या इस तरीके से हम करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस है। तो 6 जो है उसमें से मैं आपको रफ़ अमल में भी करके दिखा देती हूँ। अगर हम 6 जो हैं इसके साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इसके साथ कोई भी साइन ना लगाएं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी प्लस का है, लेकिन माइनस का साइन हर हाल में आपको लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, 6 जो है वो प्लस के हैं, उस वो बड़ी रकम है हमारे पास, तो उसके साथ जो साइन होगा हम वो साइन भी काउंट करेंगे। और 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास 6 में से 3 निकालने के बाद 3 आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने साइन जो है वो प्लस का लगाना है। वो क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो ऑलरेडी बड़ी रकम है और उसके साथ प्लस का साइन है। देन अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 6 में से 3 निकालें तो आपके पास 3 आ जाएंगे सिंपल। और यहाँ पे अब आपके पास वेरिएबल 5x है और = 3 है। यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू वाली हर हाल में हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। x इक्वल हो जाएगा, और ये 3 जो राइट साइड का है ये ऊपर ही रहेगा। अगर तो ये सॉल्व होते हैं, कैंसिल होते हैं तो हम कर देंगे, देन हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। तो राइट साइड का 3 जो था ये ऊपर ही जाएगा, और जब ये वाला 5 जो है आएगा, तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको एरो लगा रही हूँ कि ये हमारी जो वेरिएबल के साथ रकम थी ना, अब वो नीचे जाके इधर लगेगी। तो 3/5, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर होगा। x इक्वल हमारा हो गया 3/5। तो यही हमारा स्टूडेंट्स जो है, यही वाला हमारा आंसर होगा। x इज इक्वल हो गया 3/5 के। नेक्स्ट हम अगर ऐसा ही एक और आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20x और +5 इक्वल है 10 के। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि 20x फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट वाली हम अलग करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है। अब जो जो राइट साइड वाली है रकम, वो राइट साइड पे 10 प्लस का था, वो ऑलरेडी प्लस का रहेगा, लेकिन प्लस को हम लेफ़्ट से राइट पे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से यहाँ पे 5 निकालना ज़रूरी है, 20x हो जाएगा।
और उसके बाद हमारे पास इक्वल 10 में से 5 निकालें तो 5 रह जाएंगे। क्यों हमने साइन कोई नहीं लगाया, ये प्लस का है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 10 जो थी ऊपर वो बड़ी रकम थी और उसी वाला साइन हमने लगाना था। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, एक्स को अकेला बाहर निकाल लेंगे। ये 5 हमारा लेफ्ट नहीं बल्कि सॉरी राइट साइड का है, इसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा 20 आ जाएगा। ये ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब तक जो है फ्रैक्शन फॉर्म एक ही टेबल से कैंसिल होती है देन हमें काटना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है। 5 वन जार 5 हो जाएगा और 5 फोर जार 20 हो जाएंगे। लें जी, ये x हमारा जो है ये x इज इक्वल हो जाएगा 1/5 की और यही हमारा आंसर होगा। इट्स ओके। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है। फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करते हैं 20/100। ये हमारी एक रकम है और इसको उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म को हमने ये जो 20/100 है इसको इनटू करना है हमने रेशो फॉर्म में। क्या करना है, रेशो फॉर्म में हमने इसको करना है। रेशो फॉर्म में कैसे करना है, ये जो है फ्रैक्शन होती है इसको कसर यानी जिसको बटा बोला जाता है और जो हमारी रेशो होती है वो निस्बत में हम लिखते हैं और रेशो के लिए 2 साइन 2 डॉट ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं, वो हमारी रेशो बन जाती है। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन जो हमें दी गई थी उसमें जो है ऊपर वाली रकम जो है उसको हम पहले लिख लेंगे, 20 हो जाएगा और उसके बाद हम इसको रेशो की फॉर्म में ले जाएंगे, 1 डॉट और सेकंड डॉट और उसके बाद जो 100 नीचे था उसको हमने दूसरी रकम बना दिया। अब जब तक कैंसिल करने को आंसर वही आएगा, आंसर आपका देखा जाए तो 1/5 ही आएगा क्योंकि हमने रेशो फॉर्म में लेके आना है उसको। तो मगर इसमें ये है कि जो बेस्ट तरीका है, हम जब डिवाइड करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं या कैंसिल करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों रकमें हमारी किस छोटे से छोटे डिजिट पे डिवाइड हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 पे डिवाइड होती हैं तो हम करेंगे 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 0, फिर उसके बाद 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। मज़ीद ये कैंसिल हो रही हैं स्टूडेंट्स, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पे आंसर हमारा फिर भी 1/5 ही निकलेगा और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेशो फॉर्म में आंसर आ चुका है जो हमें रिक्वायर्ड था 1/5। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही लेसन, अल्लाह हाफिज़।